आऊज़ो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबें दो हैं। पहली किताब एहतजाज जिल्द नंबर 2 है, इसमें ज़ियारत आले यासीन है। दूसरी किताब है मफातिहुल जनान और इसमें शेख अब्बास कुम्मी से ज़ियारत आले यासीन है। तो दोनों किताबें, तो उन्वान एक है, मौजू एक है कि ज़ियारत आले यासीन में शहादत सालसा का इकरार है। और देखिएगा ज़ियारत आले यासीन में एक ऐसा जो है वो मोड़ आएगा जहाँ पे आप ये गवाही दे रहे हैं, हम गवाही दे रहे हैं और गवाह किसे बना रहे हैं, देखिए सुनिएगा। इमाम वलीउल असर को जो है वो मुहातब करके कह रहे हैं कि ए मेरे आका व मौला, आप मेरे इस अकीदे पर जो कि 3 शहादात पर मुश्तमिल है, इस पे मैं आपको गवाह बनाता हूँ। और वो जो लफ्ज़ हैं वो इमाम ज़माना की बारगाह में हैं, जो आप कह रहे हैं कि 3 शहादात पर। ये 3 शहादात क्या हैं? अब देखिए सब कुछ जो है वो तौज़ीह मसाइल से ही नहीं मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। आपको कुरान भी पढ़ना है, फिर उसके बाद आइमा मासूमीन ने जो उसकी तफसीर की है उसको भी पढ़ना है, फिर आपने तारीख़ को भी पढ़ना है, फिर आपने देखना है कि अल्लाह ने कौन सी विलायतें वाजिब की हैं और कौन सी अताअतें वाजिब की हैं, उन पर ईमान लाजिम है। और जिस पे ईमान लाजिम होता है उसका जो है वो इकरार किया जाता है, फिर वो उस पे उसकी शहादत दे के उसका इजहार भी किया जाता है। तो बहरहाल ऐसा नहीं है कि तौज़ीह मसाइल को मैं कोई टीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ मसाइल के हल जो हैं वो साहिब इल्म हजरात बयान करते हैं तो बड़ी बात है, लेकिन वो मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने ये कहा हो कि अब ये तौज़ीह मसाइल हमने लिख दिया है तो अब हमें तुम आयतुल्लाहुल उज़्मा कहो, आयतुल्लाह कहो, और अब जो हुज्जतुल इस्लाम कहो, अब रहबर मुअज़्ज़म कहो या इमाम कहो या जो भी है, उन्होंने तो नहीं कहा। बहरहाल आप क्यों कहते हैं या जो लोग कहते हैं वो क्यों कहते हैं, इसकी दलील क्या है? तो बहरहाल अगर जवाब हो सके तो वो दे दीजिए, लेकिन बात यह है कि हक़ पहुंचाना आप तक, ये मकसूद है कि हक़ पहुंच जाए। तो ज़ियारत आले यासीन में जब आप कहते हैं कि या मौला आका मौला वलीउल असर, मैं इस अकीदे पर कि जो 3 शहादात, देखिए सुनिए ये शहादत सालसा, 3 शहादात पर आपको गवाह बनाता और गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा इबादत के कोई लायक नहीं है और वही यकता है, वही वाहिद है। अब उसके बाद आप कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बंदा हास हैं, हातमुन नबिय्यीन हैं। और फिर आप कहते हैं ये 2 गवाहियाँ हैं तौहीद और रिसालत की। अब जब इमामत की गवाही देंगे वही विलायत की गवाही है, विलायत की गवाही देंगे वही इमामत की गवाही है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि इसके बाद मैं गवाही देता हूँ कि जनाब अमीर अल मोमिनीन मौला इमाम अली हुज्जत खुदा हैं। फिर उसके बाद सिलसिला आइमा मुताहिरीन की गवाही यानी तीसरी गवाही पे आ जाता है और वही गवाही चलती रहती है और आप बयान करते रहते हैं इस ज़ियारत आले। और गवाह किसको बनाया है? उसको गवाह बनाया है कि जो अल्लाह की गैबत का गवाह है, इमाम ज़माना को गवाह बनाया। आप कहते हैं कि मैं फिर गवाही देता हूँ इमाम हसन हुज्जत खुदा हैं, इमाम हुसैन हुज्जत खुदा हैं, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुज्जत खुदा हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर हुज्जत खुदा हैं, इमाम जाफ़र सादिक हुज्जत खुदा हैं, इमाम मूसा काज़िम हुज्जत खुदा हैं, और इमाम अली रज़ा जो हैं हुज्जत खुदा हैं, इमाम मोहम्मद तकी हुज्जत खुदा हैं, इमाम अली नकी हुज्जत खुदा हैं, इमाम हसन अस्करी हुज्जत खुदा हैं। और फिर आप फिर जो है इमाम ज़माना को मुहातब करके कहते हैं कि मौला आप इमाम ज़माना हैं, मैं गवाही देता हूँ कि आप वक्त के इमाम हैं, इमाम ज़माना हैं, ठीक है, और आप हुज्जत खुदा हैं। और फिर इसके बाद एक जुमला कहूँगा और बात तमाम है। फिर इसके बाद आप कहते हैं कि आप
मेरे इन अकीदों पे गवाह रहिएगा, ठीक है, और मैं आपकी विलायत को कबूल कर रहा हूं, मैं आपकी विलायत को कबूल रखता हूं, ठीक है। अब यहां पे आखिरी बात है और इसी पे देखिए बात, ये बात पहुंचाना, यहां पे आप कहते हैं वलीउल असर की विलायत को अपना रहे हैं, तो वलीउल असर इमाम ज़माना मौला इमाम अली के 11वें बेटे हैं। हैरान कुन बात है, अली के 11वें बेटे की विलायत को ज़ियारत आले यासीन में जो है वो अपनाया जा रहा है, विलायत इमाम ज़माना को अपनाया जा रहा है। तो फिर किस जवाज़ और दलील पर जनाब अमीर अल मोमिनीन मौला इमाम अली की ही विलायत को ठुकराया जा रहा है? इस पे सोचिएगा, जवाब दीजिएगा, और अगर समझ आ जाए तो तौहीद और रिसालत के बाद अशहद वन्ना अली जन वलीउल्लाह कहिएगा, और फिर अल्लाह और रसूल की बारगाह में सुरखरू हो जाइएगा, कामयाब हो जाइएगा। वस्सलाम, मौला इमाम अली मद।